क्या हो अगर एक बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दे? क्या हो अगर एक शर्त जो सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई लगे, असल में उसकी पूरी दुनिया छीनने वाली हो? उस रात जब अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच एक माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उसी वक्त एक आलीशान महल में एक ऐसी डील हो रही थी जो किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और सबसे खतरनाक बात, इस डील की असली कीमत अभी किसी को पता नहीं। कुमार की आवाज में बेचैनी साफ छलक रही थी। उसने फोन को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसकी पकड़ ढीली हुई तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, कुमार, तुम एक काम करो, तुम अभी तुरंत हॉस्पिटल जाओ, ओके? क्योंकि मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लोग कभी भी अपनी बात से मुकर सकते हैं। बाद में ये कह देंगे कि उन्होंने कोई मदद नहीं की, या ये बोल देंगे कि हमने सही समय पर पैसे नहीं दिए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम वहां जाओ और हर चीज़ पर नज़र रखो, हर छोटी से छोटी चीज़। तुम बस वहां रहो और सब कुछ सुपरवाइज करो। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर कुमार ने गंभीर आवाज में कहा, श्योर सर, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर एक सेकंड की खबर दूंगा। मुझे हर एक सेकंड की खबर चाहिए कुमार। उसकी आवाज़ अब और सख्त हो गई थी। ओके सर। फोन कट गया। उसी समय उसी शहर के एक आलीशान होटल के चमचमाते हॉल में तेज म्यूजिक बज रहा था। रंग बिरंगी लाइट्स हर चेहरे पर अलग अलग रंग डाल रही थी। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, जैसे दुनिया में कोई दुख ही नहीं हो। विक्रांत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेबी, लेट्स डांस। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कुछ और ही छुपा हुआ था। लड़की ने उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम जाओ, एंजॉय करो। तुम्हें तो कुछ अर्जेंट कॉल्स करने थे ना? विक्रांत ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, हाँ, बस कुछ जरूरी कॉल्स हैं। तुम जाओ, एंजॉय करो, इट्स ओके। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ऑफ कोर्स, मैं तो फुल एंजॉय करूंगी। आखिर आज मेरी जीत हुई है। उसने धीरे से अपने होठों को विक्रांत के कान के पास लाते हुए फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो जाओगे विक्रांत। विक्रांत के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता रह गया। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक अस्पताल के बाहर एक लड़की बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखें बार बार आईसीयू के दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे वो उसके सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और धीरे से फुसफुसाई, भगवान, बस एक बार मेरी माँ को ठीक कर दो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे बस ये जानना है कि नीतू माँ कैसी है। आई होप वो ठीक हो। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में विक्रांत की आवाज गूंज उठी, वो शर्त, वो खतरनाक शर्त। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये कैसी शर्त थी? उसने खुद से कहा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। मैंने ये शर्त मानी ही क्यों? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, मन। उसने मुड़कर देखा। राजीव खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मन, तुम्हारी माँ के इलाज के सारे पेमेंट हो चुके हैं। मन की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई, लेकिन अगले ही पल राजीव की आवाज भारी हो गई, लेकिन वो रसीद। मन का दिल जैसे रुक गया। राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ये पैसे भरने के लिए उसकी शर्त मान ली है ना? मन चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव की आवाज कांप गई, तुम हमारी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती हो? मन ने धीरे से कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जाने दूं? उनकी आवाज में दर्द था। तुम इतने सालों से हमारे लिए सब कुछ करती आई हो, और अब, उन्होंने रुककर गहरी सांस ली, अब तुम सलूजा मेंशन में रहकर विक्रांत की शादी की केटरिंग संभालोगी। ये सुनते ही मन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब उसकी रही ही नहीं, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। असल तूफान अभी बाकी था। मन के कानों में राजीव की बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। सलूजा मेंशन में रहकर विक्रांत की शादी की केटरिंग संभालोगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और आंखें खाली सी हो गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि ये सब गलत है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही कैद होकर रह गई। उसके सामने उसकी माँ का चेहरा घूम गया, नीतू माँ, जो इस वक्त आईसीयू में मशीनों के सहारे सांस ले रही थीं। वही माँ जिसने उसे हमेशा सिखाया था कि इज्जत और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज वही बेटी उनकी जान बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख चुकी थी। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मन, बेटा, अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहो तो हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। मन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती भी थी। नहीं पापा,
उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। राजीव की आंखें भर आईं। लेकिन ये वादा नहीं, ये मजबूरी है। मन हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ दर्द था। कभी कभी मजबूरी ही हमारी किस्मत बन जाती है बाबा। अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक मशीन की तेज बीप की आवाज़ गूंजी। मन का दिल जोर से धड़का। माँ! वो दौड़कर आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन नर्स ने उसे रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज़, वो मेरी माँ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। मन वहीं दीवार के सहारे खड़ी रह गई। हर सेकंड उसे एक साल जैसा लग रहा था। उसी वक्त शहर के सबसे आलीशान इलाके में बना सलूजा मैंशन रोशनी से जगमगा रहा था। वो कोई घर नहीं, एक महल था। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की चमचमाती फर्श और हर तरफ दौड़ते नौकर चाकर। विक्रांत सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास था। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, विक्रांत। वो रुका, पीछे मुड़कर देखा। वो उसकी माँ थी। क्या वो लड़की मान गई? विक्रांत की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने बिना किसी भाव के कहा, हाँ। गुड। उनकी माँ मुस्कुराई। वैसे भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। विक्रांत चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में मन का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो आंसुओं से भरी आंखें, उसकी कांपती हुई आवाज। अचानक उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत उस एहसास को दबा दिया। वो कल से यहां आ जाएगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। मन और राजीव तुरंत उनके पास पहुंचे। डॉक्टर, माँ कैसी हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अभी खतरा टल गया है। मन की आंखों में राहत के आंसू आ गए। लेकिन डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। मन का दिल फिर से डूब गया। लेकिन क्या? डॉक्टर ने कहा, उन्हें अभी लंबे इलाज की जरूरत होगी और उनका ध्यान रखने के लिए किसी को हमेशा उनके साथ रहना होगा। मन चुप हो गई। उसे पता था वो उनके साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसने खुद को किसी और की दुनिया में कैद करने का फैसला कर लिया था। उसने धीरे से आईसीयू के कांच से अंदर देखा। नीतू माँ बेहोश पड़ी थी। मन ने कांच पर अपना हाथ रखा और फुसफुसाई, माँ, मैंने सब ठीक कर दिया है। उसके आंसुओं से आंसू बहने लगे। अब आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी कि उसने कुछ ठीक नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सलूजा मैंशन में उसका इंतजार सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच कर रहा था जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आईं, मन पूरी रात जागने के बाद भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं, सिर्फ चिंता और डर था। उसने आईसीयू के कांच से एक बार फिर अपनी माँ को देखा। मशीनों की आवाज अब थोड़ी सामान्य लग रही थी, लेकिन मन के अंदर का तूफान और तेज हो चुका था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, लेकिन मन जानती थी ये कॉल किसका है। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने धीरे से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी, सख्त और बेपरवाह आवाज आई, तैयार हो जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। ये विक्रांत था। मन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूं। विक्रांत ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, तुम्हारा काम यहां नहीं, अब सलूजा मेंशन में है। ये शब्द किसी आदेश से कम नहीं थे। मन कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं आ जाऊंगी। कॉल कट गया। मन ने फोन नीचे कर लिया। ऐसा लगा जैसे उस छोटे से फोन ने उसकी पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया हो। राजीव पास ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। क्या उसने बुलाया है? मन ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। राजीव की आंखें भर आईं। मत जाओ। मन की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर नहीं गई तो माँ। उसकी आवाज टूट गई। राजीव चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद अस्पताल के बाहर एक लंबी, काली और चमचमाती कार आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और ठंडे स्वर में बोला, मन मैडम। मन ने एक बार पीछे मुड़कर अस्पताल को देखा। ऐसा लगा जैसे वो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ रही है। उसने अपनी माँ की तरफ आखिरी बार देखा और कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर गुजरता हुआ मोड़ मन को उसकी पुरानी जिंदगी से दूर ले जा रहा था।
कुछ देर बाद कार एक विशाल, भव्य और डरावने से दिखने वाले मेंशन के सामने आकर रुकी। सलूजा मेंशन। उसका बड़ा सा लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, जैसे किसी कैद खाने का दरवाज़ा खुल रहा हो। मन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कार से उतरी। उसके कदम भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आज़ादी से दूर जा रही है। तभी सामने से विक्रांत आता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक सूट में, वही ठंडा चेहरा, वही बेपरवाह आंखें। वो मन के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर विक्रांत ने कहा, वेलकम टू सलूजा मेंशन। उसकी आवाज़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी सख्ती थी। मन ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ी रही। विक्रांत उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, याद है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? मन ने धीरे से कहा, आपकी शादी की केटरिंग संभाल लें। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, गुड। फिर वो उसके करीब आया, इतना करीब कि मन की सांसें रुक गईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, और याद रखना ये सिर्फ एक काम नहीं है। मन की आंखें डर से फैल गईं। ये एक शर्त है। उसका दिल जोर से धड़का, और अगर तुमने ये शर्त तोड़ी। वो रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। फिर उसने कहा, तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मन का पूरा शरीर कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में फंस चुकी है। तभी पीछे से एक लड़की की हंसी गूंजी। ओह, तो ये है वो लड़की। मन ने मुड़कर देखा। वही लड़की जो उस रात पार्टी में थी। उसकी आंखों में घमंड था और मुस्कान में जहर। वो मन के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, इंटरेस्टिंग। मन समझ नहीं पा रही थी कि असली तूफान कौन था, विक्रांत या ये लड़की, लेकिन उसे ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। और सबसे खतरनाक सच अभी सामने आना बाकी था। उस लड़की की हंसी अभी भी मन के कानों में गूंज रही थी। वो हंसी किसी आम इंसान की हंसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा घमंड था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि इस दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। मन ने घबराकर विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न हैरानी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। लड़की धीरे धीरे मन के चारों तरफ घूमने लगी। उसकी नज़रें मन को ऐसे परख रही थीं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सामान हो। फिर उसने अपने बाल पीछे करते हुए मुस्कुराकर कहा, तो तुम हो मन, वही लड़की जिसने विक्रांत की शर्त मान ली। उसके शब्दों में छुपा ताना मन के दिल में चुभ गया। मन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान तड़प रहा था। लड़की ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, विक्रांत, तुमने बताया नहीं कि ये इतनी सिंपल होगी। और फिर वो जोर से हंस पड़ी। विक्रांत ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें मन पर ही टिकी रहीं। वो लड़की और करीब आई और मन के कान के पास झुककर बोली, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। इस घर में जितना चुप रहोगी उतना कम टूटोगी। ये कहकर वो पीछे हट गई। मन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? लड़की ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और गर्व से कहा, मैं काव्या हूँ, विक्रांत की होने वाली पत्नी। ये सुनते ही मन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों। काव्या ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, वैसे विक्रांत, तुम्हारी पसंद हमेशा से अजीब रही है। विक्रांत ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। काव्या, उसे उसका काम समझा दो। काव्या मुस्कुराई, ओह हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने मन की तरफ देखकर कहा, आज से तुम इस घर में रहोगी, लेकिन एक नौकर की तरह। तुम्हारा काम सिर्फ केटरिंग संभालना नहीं होगा, बल्कि इस घर के हर ऑर्डर को मानना होगा। मन की आंखें फैल गईं। लेकिन हमारी शर्त में ऐसा कुछ नहीं था। काव्या की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, ना कि जो शर्त में लिखा होता है। मन ने डरकर विक्रांत की तरफ देखा। शायद वो कुछ कहेगा, शायद वो उसे बचाएगा, लेकिन विक्रांत चुप था। उसकी खामोशी ने मन का दिल तोड़ दिया। उसी वक्त एक नौकर वहां आया और बोला, सर, शादी की गेस्ट लिस्ट आ गई है। काव्या ने तुरंत लिस्ट ले ली और मन के हाथ में थमा दी। ये लो, ये तुम्हारा पहला काम है। इस शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शादी इस शहर की सबसे बड़ी शादी होगी। मन ने कांपते हाथों से लिस्ट पकड़ी। उसकी आंखें नामों पर घूमने लगी। अचानक उसकी नज़र एक नाम पर आकर रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस नाम को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये नाम यहाँ कैसे हो सकता है? उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। काव्या ने शक भरी नज़रों से पूछा, क्या हुआ? मन ने तुरंत लिस्ट बंद कर दी। कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये कुछ नहीं, असल में बहुत बड़ा तूफान था, क्योंकि उस लिस्ट में लिखा हुआ नाम उस इंसान का था
जिसका सच अगर इस घर में सामने आ गया तो सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा विक्रांत की। लेकिन सवाल ये था कि वो सच आखिर था क्या, और मन उससे इतना डर क्यों रही थी। ये राज अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। मन के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने गेस्ट लिस्ट को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो उसमें छुपा सच बाहर गिर जाएगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, जबकि एसी की ठंडी हवा पूरे हॉल में चल रही थी। काव्या उसकी हालत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो मन के डर को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मन, काव्या की आवाज अचानक सख्त हो गई। तुम कुछ छुपा रही हो? मन का दिल उछलकर गले में आ गया। नहीं, उसने नजरें चुराते हुए कहा। काव्या उसके और करीब आई। तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? मन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी पल विक्रांत ने बीच में कहा, काव्या, उसे उसका काम करने दो। काव्या ने विक्रांत की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती रहीं, जैसे उनके बीच कोई अनकही बात चल रही हो। फिर काव्या मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शक साफ दिखाई दे रहा था। ओके, लेकिन मैं नजर रखूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अब हॉल में सिर्फ मन और विक्रांत रह गए थे। कुछ सेकंड की खामोशी, जो मन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास आया। क्या देखा तुमने उस लिस्ट में? मन ने तुरंत कहा, कुछ नहीं। विक्रांत उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मन को लगा वो उसका सच पढ़ लेगा। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक। मन की सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ नहीं देखा। विक्रांत कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक बोला, याद है ना हमारी शर्त? मन का दिल बैठ गया। अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया, वो थोड़ा और झुका, तो तुम्हारी माँ का इलाज। उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मन समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज ऐसा मत कहिए। विक्रांत सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तो सच बताओ। मन चुप रही। उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे थे। अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो उसकी माँ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। वो रात, वो बारिश, और वो आदमी जिसका नाम आज इस गेस्ट लिस्ट में था। उस आदमी की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मन की आंखें खुल गईं। उसका पूरा शरीर कांप उठा। विक्रांत अभी भी उसका जवाब इंतजार कर रहा था। कौन है वो? उसने आखिरी बार पूछा। मन के होंठ कांपे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज़ आई, विक्रांत। दोनों ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर विक्रांत की माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। विक्रांत, पुलिस आई है। विक्रांत चौंक गया। पुलिस? हाँ, और वो तुमसे मिलना चाहती है। मन का दिल जोर से धड़कने लगा। पुलिस? यहाँ? अचानक क्यों? विक्रांत ने तुरंत पूछा। क्यों? उनकी माँ ने कांपती आवाज में कहा। वो कह रहे हैं उन्हें शादी से जुड़े एक पुराने केस के बारे में पूछताछ करनी है। ये सुनते ही मन के हाथ से गेस्ट लिस्ट नीचे गिर गई। उसकी आंखों में डर फैल गया, क्योंकि वो जानती थी ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वही सच था जो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो सच जिससे वो इतने सालों से भाग रही थी, और अब ना वो भाग सकती थी, ना छुप सकती थी, क्योंकि खेल शुरू हो चुका था। और इस खेल में सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां हारने वाली थीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो मन को बचाएगा या खुद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? ये फैसला अब किस्मत करने वाली थी।